हाय बच्चों बच्चों आज हमारे साथ हैं 2022 के टॉपर श्रुति जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या लास्ट डेज में उनकी स्ट्रैटेजी रही थी। लास्ट दो तीन दिनों में उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करा और उनके 98 मार्क्स आए सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो भाई थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है कि कौन है श्रुति, क्या और कौन से कॉलेज से। हम इनसे एक बार पूछते हैं कि भाई कौन से कॉलेज से ये हैं और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है। वो सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो श्रुति जी, आप कौन से कॉलेज से करंटली? So currently I'm pursuing BCom honors from Hansraj College, Delhi University. ओके ओके ओके, कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो? BCom honors. अच्छा, तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, सीधा बात पे आते हैं कि भाई जब आपका मैथ का एग्ज़ाम था तो आप एंड डेज में मतलब क्या आपने प्रिपेयर करा और किस प्रकार से आपने स्ट्रैटेजी बनाई जिससे आपके 98 स्कोर हुए? सो बेसिकली एनडीज में मेरा सबसे मेन कंसर्न था कि मैं फॉर्मूलाज को रिवाइज करूं, क्योंकि फॉर्मूलाज इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो फॉर्मूलाज नंबर वन। एंड नंबर टू, जब मैं मैथ सॉल्व करती थी तो बेसिकली ना मैं जो क्वेश्चन मुझसे एक बार में नहीं बने या मुझे टफ लगे मैं वो सब मार्क करती जाती थी। सो वो मार्क्ड क्वेश्चन को मैंने लास्ट डेज में सॉल्व कर लिया था सो दैट वो फ्रेश रहे मेरे माइंड में एंड मुझे तुरंत रिकॉल हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीएसई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थी, मतलब it is set a normal standard, not so high and not so low. So normal question it is so that everyone whosoever has at least tried to learn it can would be able to solve it. तो तो मतलब बेसिकली आप basically ये कह रहे हो कि भाई अगर एंड डेज पे हम पहुंच गए हैं तो हमें फॉर्मूला सारे रिवाइज अप होने चाहिए। हाँ और मतलब बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा भाई, हम लोगों ने लास्ट में ना भी चीट शीट भी डाली थी, चीट शीट के नाम से डाला था, जिसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज एक सिंगल पीडीएफ के अंदर दिए थे बच्चों को। तो बच्चों उसको भी रिवाइज अप कर लेना। देखो टॉपर्स भी उसी की सलाह दे रहे हैं तो आपको उसी दिशा में चलना चाहिए। हाँ मतलब इवन दो व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर माय सीयूटी मैं एग्जाम के दिन भी सुबह जब मैं रास्ते में थी मैं चीट शीट से ही सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके गई थी। ओके, तो दैट्स चीट गुड। शीट और मतलब एक जगह सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं तो इट्स गुड, मतलब रिवाइज करने में इजी है, यू डोंट हैव टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो एक मतलब बच्चों का ना, देखो ये भी कंसर्न रहता है कि कुछ बच्चे, तो उन बच्चों के लिए मैं बात कर लेता हूँ जो बच्चे सोच लेते हैं सर सब कुछ पढ़ लिया अब क्या करें। तो एंड 2 डेज के अंदर या 1 और 2 डेज में क्या उन्हें पढ़ना चाहिए जिस वजह से कि सारी चीज़ें रिवाइज अप हो जाए या ऐसा कुछ? सबसे पहले तो थिंग इज दिस कि मॉक लिख लो। बेस्ट थिंग होता है कि मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से टाइम का एनालिसिस हो जाता है बहुत बढ़िया, कि बहुत मतलब बढ़िया। अगर मैं टाइम के साथ दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही। एकदम प्रॉपर अगर 9 से 11 पेपर है तो 9 से 11 बैठो टाइमर के साथ पानी के साथ एकदम, और लिख के देखो कि जैसा क्वेश्चन पेपर आता है। बहुत सारे कंपनी जो अपना मॉक टेस्ट बुक्स निकालते हैं वो ले लो और एक पेपर एक दिन लिख के देखो, उससे टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में तुम कर पा रहे हो, तुम्हारी एफिशिएंसी तुमको पता चलेगी तो उससे फायदा होगा। एंड द थिंग इज जब बनाने बैठोगे बिना कोई बुक के बिना कोई सपोर्ट के जस्ट आंसर शीट तो एग्जैक्ट दिमाग खुला कि अरे मेरे को ये फॉर्मूला नहीं है, इस स्टेप में मैं अटक गई। तो फिर इससे बहुत हेल्प होता है। तो भाई बहुत अच्छी बात ये हमारे साथ ऐड कर रहे हैं कि सैम्पल पेपर लगाना ज़रूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी कहा था भाई सैम्पल पेपर लगाओ, और अभी भी आपके पास 1 2 दिन है। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो आपका एग्जैक्ट एग्जामिनेशन का टाइम है ना, उस टाइम पर अगर आप बैठ के अपना पेपर लगाते हो, 10:30 से 1:30 का टाइम होता है आपके एग्ज़ाम का, तो उसके लिए अगर आप लगाते हो पानी वानी के, जैसे भी आपको एग्ज़ाम में जाके बैठना है वैसे अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया बात है। और जैसे कुछ अगर मैं आपसे पूछूं श्रुति कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा बहुत परेशान होता है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया और 3D हो गया, तो उसके लिए आपने क्या करा था? इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली मैं पूछूं कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर करा था? सो टू बी ऑनेस्ट मैं जब इंटीग्रेशन शुरू की थी मेरे को 1 महीना हो गया था एंड इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं वो इतना एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी, मैं चीज़ें भूल जा रही थी। देन मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए एंड देन दोज क्लासेस वर सो गुड, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी थी मेरे पास। मैंने 2 बार उन क्लास के साथ साथ दैट वाज अ 10 आवर लेक्चर एंड मैंने 2 बार वो लेक्चर को देखा एंड 2 बार तो उस लेक्चर के साथ प्रॉपर मैंने सॉल्व किया। सेकंड टाइम तो मतलब थर्ड टाइम जब मैं सॉल्व कर रही थी मेरे पास इतनी एफिशिएंसी आ गई थी कि मैं लेक्चर को 2x के स्पीड पे भी चलाऊं तो मैं लेक्चर सॉल्व कर पा रही थी। और उस अच्छा। लेक्चर में इनफ क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया, मतलब सीबीएसई में इंटीग्रेशन तो एकदम अच्छे से हो जाएगा अगर वो मैं इतने अच्छे से कर अगर उस वीडियो के अकॉर्डिंग सब करे और तो बात मैंने रही उससे कि जैसे प्रॉपर कि, किया था हाँ, इंटीग्रेशन एंड जो मुझसे नहीं बने थे क्वेश्चन उसको मैंने मार्क करके रखा था। एंड लास्ट दिन में जस्ट उन क्वेश्चंस को मैंने कैसे बनाया अपने नोट से क्रॉस चेक कर लिया था, दैट्स इट। लास्ट में सब तो बनाना इज नॉट पॉसिबल, तो जस्ट नोट से क्रॉस चेक कर लो सो दैट याद हो जाए कि हाँ इसके बाद ये स्टेप करना था। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई एंड डेज पे अगर हम पहुंच गए, 1 2 दिन बचे हैं,
तो इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, बहुत सारा या सारा करने की ज़रूरत है नहीं, और अगर मोस्ट मैंने जो चीज़ इम्पोर्टेंट द पढ़ी है उन्हें टफ रिवाइज वन। कर लो बस। हाँ हम्म। और अगर कोई बच्चा, भाई मैं ये आपको सजेशन देना चाहूँगा, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं करी है, तो भाई आखिरी दिन पे मैं उसको करने की सलाह नहीं दूंगा, शायद ये इस बात से हमारे हाँ, टॉपर भी एग्री कर आई जाए। टोटली अग्री, क्योंकि इंटीग्रेशन हाँ 2 दिन का टॉपिक नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इस पॉइंट पे नया टॉपिक शुरू करने से ज्यादा सही होगा कि पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करें। बहुत बढ़िया है, अगर मतलब नया टॉपिक अभी शुरू करूँ तो पुराना वाला भी जाएगा और नया भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बहुत इट्स बढ़िया। बेटर कि जितना है उसी पे हम लोग एफिशिएंसी पाले और एकदम परफेक्शन ले ले, rather देन स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। और आपका भी जो लास्ट हुआ था एग्ज़ाम, जब उसमें केस स्टडी वगैरह आई होंगी या नहीं थी आपके में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो इस साल मतलब केस स्टडी है बच्चों के लिए, तो आपके में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते थे वो सीधा 6 मार्क्स के टाइप के आते थे, 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे आपके पास हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब से? एयूडी के क्वेश्चंस तो आए थे, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इस बार केस स्टडी है तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को No, अच्छा करने की। even we had one case study in term 2 theoretical paper. We had one case study. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो, इंटीग्रेशन के लिए आपको सजेशन मिल गई, अगर कर रखा है तो जो बेसिक चीज़ है उसे फटाक से रिवाइज अप कर दो, और जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहाँ पर बनते हैं अपने, या तो मिसलीनियस के या मिसलीनियस के एग्जाम्पल से। सही कह रहा हूँ जी श्रुति जी मैं, आप बिल्कुल। हाँ, एकदम एनसीईआरटी द मास। द थिंग हाँ इज दिस, सीबीएसई एनसीईआरटी के अराउंड ही रहता है, इवन दो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बुक सॉल्व कर लो, दैट्स फॉर मतलब मोर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस के लिए होता है। बट द थिंग इज दिस, की क्वेश्चन एनसीईआरटी के अराउंड ही होगा, तो प्लीज 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 आई वुड रिकमेंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना। वही तो, मतलब बच्चा जो सोचता है कि मैं कितना सारा बाहर से करूँ, पहले एनसीईआरटी कवर अप करो, निचोड़ तो वहीं पे है। एग्जैक्टली exactly. और अगर आई वुड रिकमेंड कि अभी जैसे टाइम नहीं है, तो एनसीईआरटी ना यूट्यूब पे बहुत जनों ने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो हम्म। 2x पे आई वुड रिकमेंड कि एक एक बार हर एक्सरसाइज की वीडियोस देख लो, कि एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए कि उसने कैसे सॉल्व किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे कि हम्म। हम लोगों ने एक वीडियो बच्चों के लिए डाली है, जिसके अंदर क्या है कि मैंने 75 क्वेश्चन का एक छोटा सा क्लब बनाया, उसके अंदर 13 के 13 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया, हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है उसके अंदर, जिसमें एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, 2 मार्क्स भी हो रहा है, 5 मार्क्स भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों करने से भी बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है। आपने करी थी हाँ अपने टाइम पे ऐसी चीज़ें? हाँ, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग, द थिंग इज दिस कि हम हर जगह स्क्रूटनिंग करेंगे, उससे अच्छा कोई मेरे लिए चीज करके मेरे को सामने से दे रहा है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ये चीज खुद से करने बैठे, सही और कोई बात हमें करके दे रहा है, तो इट्स रेडिली अवेलेबल, तो इट्स वेरी गुड टू यूज दैट ओनली। है। और सबसे बड़ी बात, बच्चा अगर कॉन्सेप्ट एंड डेज में तो भाई कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ये चीज़ें। हाँ, एंड डेज इज कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज, दैट्स इट। मतलब मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आप एंड डेज में कर रहे हो उसको, ये प्रैक्टिस का चीज है, एंड प्रैक्टिस 2 दिन में नहीं होती है। लास्ट डेज इज जस्ट फॉर रिविजन्स। और कुछ बच्चे बोलते हैं ना भाई 30-40 मार्क्स, मतलब कईयों को लगता है मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं उन्हें बताऊं भाई कि इतना तो डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम उसे सोच में बना देते हैं। द थिंग इज दिस कि जहां हम मेहनत नहीं करेंगे वो चीज हमें डिफिकल्ट बिल्कुल, लगेगी। हार्ड वर्क तो देखो ज़रूरी है, चाहे किसी भी काम में एग्जैक्टली। हम करें वो ज़रूरी है। अब आप कॉलेज पढ़ रहे हो उसमें भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। अब देखो बच्चों, बात ये है ना, दिन बचे हैं सिर्फ एक या दो, या एक रात की ही बात रह गई है, तो उसमें भी अगर आप लास्ट जो मैंने 75 क्वेश्चन का क्लब दिया है उन्हें करते हो, तो भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे से। बिल मैं श्रुति को भी वो पीडीएफ दिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल कमेंट करेंगे कि भाई हाँ है, सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप करके देखिए। दूसरा, 6 5 6 टॉपिक तो मैं ऐसे जुबान पे आपको गिना सकता हूँ, जो बिल्कुल आप मुझे बताना श्रुति, मैं जो गिना रहा हूँ बिल्कुल सही है या नहीं। भाई देखो, एलपीपी का टॉपिक हो गया, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस हो गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D के चैप्टर से हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से अपना इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें एक्स वाई जी की वैल्यू हम निकालते हैं। ये सब क्वेश्चन तो सिलेक्टेड है ना, जो हर साल पेपर में दिखते ही दिखते हैं। हाँ, मतलब हाँ, ये सब रिपीटिंग टॉपिक्स हैं, तो बिल्कुल। ये सब तो मतलब सबसे पहले करने की चीज है। अब बच्चा परेशान हो रहा है तो इनको तो जरूर करे, लास्ट डे पे बिल्कुल करना चाहिए उसे। हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई वुड रिकमेंड जरूर करो, मतलब एटलीस्ट ये इतना तो सिक्योर कर देगा कि यू आर गेटिंग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों पीडीएफ्स भी हैं, सारी चीज़ें देखो हम लोगों ने बच्चों के लिए जितना कर सकते थे किया है, और अभी भी 2 डेज हैं, बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो आपसे मैं एक फाइनल सजेशन लेना चाहूँगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को आखिरी, मान लो वो रात में आ गया है और वो पैनिक हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसने पढ़ाई करी है बट वो पैनिक हो रहा है, तो क्या करें उसके लिए?
फर्स्ट थिंग इज देखो पैनिक नर्वसनेस करना इज तो सब नॉट में अ होती है, सॉल्यूशन। अगर आप पढ़ रहे थे तो आप में भी नर्वसनेस आई होगी। एग्जैक्टली हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई इवन आई डेंट गो फॉर एनसीईआरटी एंड लास्ट मंथ मैं भी पैनिक कर रही थी। और पैनिक के कारण मैं जो चीज़ सॉल्व कर रही हूँ वो मेरे दिमाग में नहीं बैठ पा रही थी। इवन दो मैं सॉल्व कर ले रही हूँ बट दिमाग में नहीं बैठ पा रही, ये कैसे हो गया। एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें मुझे नहीं समझ में आती कैसे हो जा रहा है। तो अच्छा। पैनिक करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप पैनिक कर रहे हो तो आप अपने आप को पहले काम डाउन करो, जिस भी तरीके से आप प्रेफर करो। एंड आफ्टर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी के मिसलेनियस तो मत ही छोड़ना, एग्जाम्पल्स हाँ एंड बिल्कुल, बहुत एक्सरसाइज बड़ी बात है। क्वेश्चन श्योरली। अगर आपके पास आज आज रात भर का टाइम है, आई वुड रिकमेंड, जैसे हमारा तो टर्म वन टर्म टू में बाइफिकेशन हाँ, था तो हाफ सिलेबस ही था। आई डोंट नो इस साल हाफ सिलेबस इस या साल पूरा पूरा बुक है। सिलेबस है, बस डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं। आपके टाइम पे प्लेन वगैरह आता था ना 3D के अंदर, 40 मार्क्स में हाँ। एट द एंड ऑफ द आया होगा। इस बार हम्म। वो सब नहीं है, इस बार चीज़ें थोड़ी कम है, और पर है पूरा सिलेबस चैप्टर 1 to 13 हाँ, और तो 80 आई मार्क्स का वुड है। रिकमेंड कि 1 to 30 चैप्टर का अगर तुम्हारे पास कुछ करने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब खोलो एंड यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है मिसलेनियस के, तो ज़रूर देख लो। एंड मिसलेनियस एग्जांपल्स तो सॉल्व है, उनको गो थ्रू कर लो और जो एक्सरसाइज है उनके वीडियोस देख लो, तो एटलीस्ट मिसलेनियस में क्या है तुम्हारे पास एक एक आइडिया तो होगा क्या बिल्कुल। है। एंड द थिंग इज एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब इजी होते हैं, अगर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नहीं, सही बात है। मिसलेनियस देख लो, मिसलेनियस ही थोड़ा ट्रिकी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत मिसलेनियस बढ़िया। कौन फॉर्मूला, आई वुड से फॉर्मूला फॉर चीट श्योर। शीट मैं तो उसके बारे में आपने इंटीग्रेशन के कहा। बहुत सारे फॉर्मूलाज कंफ्यूज हो जाती थी जब मैं मॉक हाँ लिखती थी। तो बिल्कुल। फॉर्मूलाज आर मस्ट, फॉर्मूलाज के को तो गो थ्रू कर ही लेना तो मतलब जरूर भैया से। नर्वसनेस को दूर करने के लिए चीज़ें कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और पूछना चाहूँगा, एग्ज़ाम आप लोगों का भी मेरे हिसाब से 10:30 पे ही स्टार्ट हुआ था, तो मतलब आपको जो 15 मिनट का गैप मिलता है बीच में रीडिंग टाइम वाला, मैंने बच्चों के लिए ना रीडिंग टाइम की एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि रीडिंग टाइम को कैसे यूज़ करना है। बच्चों वो भी मिल जाएगी, ज़रूर देखना। बट एक बार हम श्रुति से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने अपने रीडिंग टाइम को यूज़ करा था एग्जाम में, जब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर मिला था जिसमें आपको लिखना नहीं था, तो आपने क्या उसके बारे में सोचा था? कोई सजेशन या कुछ हो, मैं भी ऐड ऑन कर दूंगा उसके अंदर अगर कोई मुझे बात लगेगी तो, जो स्टार्टिंग में पहले हाँ, 15 मिनट थे। बेसिकली ना कुछ क्वेश्चन में ऑड वाले होते हैं, ठीक है। हम्म। तो कभी कभी ना हमें लगता है क्या है कि ऑड में कि हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, बट जब बनाने बैठे तो वो वाला सॉल्व नहीं होता है। हाँ बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। वाला फिर लगता है कि इससे अच्छा दूसरा वाला कर लेते हैं। तो द थिंग इज पहले तो मैं ऑड वाले क्वेश्चन को क्लियर करती कि किसमें मैं एकदम कंफर्म हूँ, एकदम श्योर हूँ। बहुत कोई बढ़िया। क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, तो जस्ट मैं आई क्रॉस चेक कि मुझे वो फॉर्मूला याद है या नहीं, और मैं वहीं पे साइड में छोटा सा लिख देती थी। इवन दो क्वेश्चन पेपर लिखना इज नॉट इतना अलाउड। हाँ, एक दो चीज़ों से तो कोई इतना टीचर हाँ, आपको भी नहीं बाहर कर देगा। बहुत लाइट फॉर्मूला लिख दूँ ताकि मतलब लास्ट में लिखते टाइम पैनिक ना कर जाऊँ कौन सा फॉर्मूला था, क्या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज कि फर्स्ट मेक श्योर कि कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, एकदम एकदम 200% श्योर हो कि ये तो मैं बनाऊंगी उसमें मुझे फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ और उन क्वेश्चंस में भी जो मुझे आता है उसमें से कौन सबसे ज्यादा मार्क्स का है। इफ यू फील लाइक कि क्वेश्चन पेपर लेंदी है, वैसे नहीं हो पाएगा, बहुत तो पहले बढ़िया। श्योरिटी वाले क्वेश्चंस बनाओ और श्योरिटी वाले क्वेश्चंस में भी जो सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसको बनाओ। बट आई वोंट रिकमेंड कि सेक्शन ए के बाद बी बना दो, मतलब ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा तो क्रोनोलॉजी मेंटेन करो ताकि एग्जामिनर को भी सही रहे, गलत जगह मार्क्स ना कट जाए तुम्हारा। बट मेक श्योर कि स्पेस छोड़ के बनाते जाओ, इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग बना दिए, स्पेस छोड़ के बनाते जाओ। जिसमें डाउट है कम बैक टू दैट, ये नहीं कि ट्राई करें हिट एंड ट्राई करते करते बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। सो पहले तो कंफर्म हो जाओ, टिक लगाते जाओ कि चलो टिक 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 कि मैं इस सब में कंफर्म हूँ, मैं ये कर रही हूँ, दैट्स बहुत इट। बढ़िया। मतलब देखो हम इस पॉडकास्ट को समअप करते हैं भाई। इनकी तरफ से हमारे पास जो सजेशन है या आप लोग जो फॉलो कर सकते हो, सबसे पहले तो देखो सैम्पल पेपर लगाओ। अभी भी एक दिन है जिसमें एक सैम्पल पेपर लग सकता है आपका, सुबह 10:30 से 1:30 के बीच सैम्पल पेपर लगाओ प्रॉपर एग्जाम टाइमिंग के बेस पे। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल लगाना चाहिए हमें। सैम्पल पेपर लगा सकते हैं बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट रिकमेंड सैम्पल पेपर, क्योंकि सैम्पल पेपर होता है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। अब आज के डेट में एक दिन बनाने से सैम्पल पेपर स्पीड तो बढ़ेगा नहीं। हाँ वो बात आपकी ओके है, बट अगर कोई बच्चा हाँ। प्रैक्टिस करना चाहता है तो लगा हाँ, सकता है, अगर अगर जिसका उसने पूरा प्रैक्टिस कर रखी है। 100% सिलेबस कंप्लीट है तो देन बिल्कुल। गो फॉर द सैम्पल पेपर, दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल। बट अगर तो किसी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए रिकमेंड होगा 3 घंटा उधर वेस्ट है उसके लिए, क्योंकि हाँ वो उसको आता ही ऑब्वियस सी नहीं है। बात है, बिल्कुल। तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करे। बट अगर जिसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है वो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए सैम्पल पेपर लगा ले, उसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो कहीं सब भूल तो नहीं जा रहा है, नर्वस तो हाँ नहीं हो जा रहा है, टाइम टाइम कम हो जा रहा है तो नर्वस नहीं जा रहा है, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो जरूर मॉक टेस्ट लगाए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो श्रुति, आपसे बात करके काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी बच्चों को भी। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है, पॉडकास्ट पसंद आया, तो लाइक करिए और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ठीक है भाई, बाय बाय कह देते हैं हम बच्चों को। श्रुति, बाय कह देते हैं हम बच्चों को। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक, सब अच्छे से होगा। ठीक है। थैंक यू गाइस।